भाई वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। भाई और इस बहुत दौर पुराना हो गया, रोज रोज आप के बोलते हैं फरियादी राजपूत जाए जी। तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अब जफर भाई को मालूम है ना कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये पढ़े लिखे भाजपा के चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं। इनको पता है कि असलियत क्या है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मैं नरसिम्हा राव से शुरू कर देता हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हुए। अरे आनंद भाई, इनको अब चुप करिए ना। अगर इन्हीं को बोलने देना तो नहीं, अपनी बात आप रखिए सर। डॉक्टर जफर साहब, उनके बारे में पहली बार सभी आए, उनके पहले वक्तव्य पूरा होने दीजिए। आप बिल्कुल बोले सुरेंद्र भाई। वो मूल रूप से असल बात आज की डेट में जी टीवी को एंकरिंग भाजपा वाले कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं तो अभी तक ऐसे आक्षेप पर नहीं जाएंगे जिनका कोई बेस ना हो। जी अरे काहे ना हो। अब आप इतनी देर से लगातार जफर भाई हमारे बीच में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे शुरुआत बताइए हमने किससे। शुरुआत हमने आपके राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ। मैं लगातार 10 मिनट पहले उन्हीं के पास रहा हूं। आपकी मजबूरी वो आपकी मजबूरी थी, वरना वो आपके चैनल पर नहीं आते। आपने मेरी कोई मजबूरी नहीं थी सर, नहीं दिया। क्योंकि ये आरोप कांग्रेस का है तो पहला हक बनता है कांग्रेस का कि अपनी बात कांग्रेस रखे। आरोपों के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए ना। जी न्यूज के लिए एक क्या नाम इज्जत की बात थी कि प्रमोद तिवारी जी आपके चैनल पर थे, और जी न्यूज पर प्रमोद तिवारी जी बहस में नहीं आएंगे। मेरे लिए सर जफर इस्लाम यहाँ पर है, मेरे लिए सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर हैं, विनीत सिंह है, विनोद जी हैं, जितने मेहमान ही हैं, मेरे लिए उतनी ही इज्जत नवाजी हर मेहमान के लिए है सर। नहीं प्रमोद तिवारी जी तय करने का अधिकार कम से कम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि किसके आगमन पर कितनी इज्जत नवाजी। बिल्कुल नहीं आएंगे वो। हमारे प्रोग्राम में आने वाले हर मेहमान के आने से सर बहस का इजाफा नहीं होता। सुरेंद्र जी यू आर राइट ब्रो। खैर उस बहस में नहीं उलझेंगे, आज का मुद्दा गंभीर है, उसी पर आ जाते हैं। बात उस बहस में मत, हाँ उस पर आ जाइए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि प्रमोद तिवारी जी राजनीतिक बहस करने नहीं आते, अपना वक्तव्य देने आते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता। मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली चीज तो यह है कि नरसिम्हा राव जी की इस बात से वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी क्या अपनी कमजोरियां, नाकामियां छुपा रहे हैं और अपना बदला छुपा रहे हैं। पहली चीज तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बताएं कि आज नरसिम्हा राव जी की बात उठा करके आप, फिर मैं सच भी बता दूंगा नरसिम्हा राव जी का, जी विनोद जी उसको तायद कर देंगे क्योंकि विनोद जी निष्पक्ष आदमी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नरसिम्हा राव जी के साथ में कांग्रेस ने गेट का ताला नहीं खोला, जो सो कॉल्ड आप लोग कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं किताब में, लेकिन सर वही मैंने आप क्या उस बात से, अरे आनंद भाई आप बीच में बोल करके मुझे बोलने नहीं देंगे, और यही साजिश है। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए प्लीज, मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद और कहिए तो मैं चुपचाप बैठा रहा हूं। मैंने तो बीच में बोला ही नहीं किसी, मेरा वक्तव्य तो पूरा हो जाने दीजिए। हम, मुझे भी पता है किताब में लिखा है, मुझे भी पता है किसने किताब में लिखा है, मुझे भी पता है क्यों लिखा गया है। मैंने तो संजय बारू की किताब भी पढ़ी है, मोस्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अनुपम खेर से और क्या नाम आप लोगों ने अभिनय कराया है, मोस्ट फेल्ड पिक्चर कराई है, मुझे तो वो भी पता है ना। आप इस चीज को थोड़ा सा बात को हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरसिम्हा राव के घटना को सामने लाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने पाप क्यों छुपा रही है। कांग्रेस को अगर सजा देनी है तो कांग्रेस को सजा दीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपनी सजा से क्यों बचना चाहती। शमिष्ठा मुखर्जी को झूठे आरोप लगाने के लिए क्या नाम आगे कर करके, चूंकि वो आज भाजपा में है या भाजपा समर्थक हैं, तो उनको ला करके आप अपने पाप क्यों छुपा रहे हैं मनमोहन सिंह जी के लिए। शमिष्ठा मुखर्जी को क्या ये नहीं मालूम कि प्रणव दादा की मृत्यु जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई, और भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हुई है क्या नाम प्रणव दादा की मृत्यु, तो स्मारक कौन बनाएगा, कांग्रेस बनाएगी कि भाजपा बनाएगी। आज की डेट में भाजपा से सवाल करने की शर्मिष्ठा की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं, इसलिए वो हमारे ऊपर सवाल उठा रही है। क्या हम सत्ता में हैं? अगर हम सत्ता में होंगे तो हम बनाएंगे। आ जाए, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये आप क्या नाम नरसिम्हा राव साहब पे, नरसिम्हा राव साहब का ऑफिशियल लेटर है और उनके बेटे का, कि बाकायदा वो चाहते थे कि उनकी जो है अंतिम संस्कार आंध्र प्रदेश में हो। उससे अगले दिन ले जाना था, सुबह जल्दी आ गए वो लोग, 10 बजे जनरली आना था उनको, 8 बजे आ गए कार्यालय पर, ताला नहीं खुला हुआ था। ये बात सच है, तो चले गए।
इसको लेकर के आप कौन सा वितंडा फैला रहे हैं? इसको लेकर के आप ये कांग्रेस फैला देंगे नेत्री सोनिया कि गांधी स्मृति जी और स्थल बाकी पर वरिष्ठ अगर नेताओं ने जब नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी, वो गेट के अंदर थे उस वक्त, उनका पार्थिव शरीर के गेट के बाहर था सर? नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं सर आपको आपसे, जानकारी मैंने कुछ नहीं। बताया नहीं, मैं तो पूछा आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। वो अपने तय समय से एम्स से 2 घंटा पहले आ गए थे। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि आप 2 बात घंटा समझ लीजिए। पहले सोनिया आए, जी जब पहले उनको भी श्रद्धांजलि वहां पर दी गई, सुन लीजिए, उनका पार्थिव शरीर गेट के अंदर था कि बाहर था? अरे सुन, वो जिस समय श्रद्धांजलि दी सोनिया गांधी जी ने, उनका पार्थिव शरीर एम्स में था। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप श्रद्धांजलि समझिए इस बात को। प्रियंका नहीं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर वो तय समय से 2 घंटा पहले आ गए थे, क्योंकि उन्हें जाना था हैदराबाद। आप समझिए, पहले पूरा पढ़ा कीजिए जी। और इस तरीके के जो भारतीय जनता पार्टी का वितंडा है ना, इस पर मत फंसिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि यह चीज हो गई। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर स्मृति स्थल पर नहीं, क्या नाम, अंतिम संस्कार किया जा सकता था जी। आज तक किस उस बात प्रधानमंत्री का जवाब अंतिम सर संस्कार इस निगम सवाल को बोध घाट लेकर पर के हुआ? सबसे पहले मैं आज- डॉक्टर जफर इस्लाम के पास गया था, विनोद जी ने यही सवाल पूछा, नहीं, मैं फिर सुनिए। जफर इस्लाम के पास गया, आपने तीसरी बार सवाल पूछा, मैं फिर लेकर जाऊंगा सर यही सवाल लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि आपके सवाल में नहीं लेके जाऊं, मेरा वादा है आपसे सर। पूरी बात सुन लीजिए जी। पूरी बात सुन लीजिए, कहिए सर। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात। बस एक 30 सेकंड की और है। आप मुझे बताइए कि निगम बोध घाट पर, अरे भाई, जितने लोग अच्छे कर्म करके मरेंगे, वो चाहे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो, चाहे किसी कब्रिस्तान में हो, चाहे किसी ईसाई का नाम ईसाई वाले में हो, चाहे किसी में हो, और चाहे गंगा के किनारे हो, जमुना के किनारे हो, या गोमती के किनारे हो, सब स्वर्ग जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निगम बोध घाट पर कोई ऐसा अलग थोड़ी है। निगम बोध घाट पर जो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है, वो ये आपत्ति है कि वहां आम लोग उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, जिस तरीके की जगह कम थी निगम बोध घाट पर, जिस तरीके से उनकी पत्नी को प्रॉब्लम हुई, सब लोगों को प्रॉब्लम हुई, सारे पत्रकारों को प्रॉब्लम हुई, आपके पत्रकारों को प्रॉब्लम हुई। निगम बोध घाट पर अगर वो स्मृति स्थल पर क्या नाम अंतिम संस्कार हो जाता तो क्या आपत्ति थी? उनका क्या नाम, जो ये कभी जफर भाई कह रहे हैं कि साहब वो नहीं बना था स्मारक के लिए, जो नहीं बना था, वो अगर क्या नाम 4 दिन बाद बन जाता तो क्या दिक्कत थी? जी ठीक है जगह सर। चिन्हित क्यों नहीं की मैं यही उन्होंने? सवाल लेकर डॉक्टर जफर साहब के पास जाऊं, उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी निगाह में आप सुन लीजिए, आपने महाराजा रणजीत सिंह के बाद, महाराजा रणजीत सिंह के बाद सबसे बड़ा अगर कोई नाम है सिक्खी इतिहास में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। उनको आपने बेइज्जत किया है। किताबों बाबा को मैं कौम कोट को करूंगा तो बेइज्जत सर किया आप मानने को राजी नहीं तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बजाओ। होते। मशहूर पत्रकार दुर्गा दास भी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उनका भी जिक्र मैं करूंगा सर। आप मानना चाहेंगे तो मानकर जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कौड़ी के फ्राडों के अगर आप किताबें करेंगे तो दिक्कत अब हो सर जाएगी। क्या अगर- किताबें अगर- पढ़नी क्या है, नाम, क्या नेहरू किताबें जी- नहीं नेहरू पढ़नी जी है, की कांग्रेस अगर इसका करिकुलम जारी कर दे तो बेहतर रहेगा सर। नहीं, मैं फिर उन नहीं, पत्रकारों ये के और कोई लेखकों करिकुलम के नाम जारी करने की गिनाना शुरू जरूरत नहीं करूंगा है। जिनके ये ऊपर जितने एजेंडा राइट सेट करने विंगर लोग हैं, का आरोप लगता है, अरे आप मैं बोलेंगे अगर- कि वही मैं सच्चे अगर- इतिहासकार हैं, उन्हीं की मैं किताबें अगर- पढ़ा कीजिए। तो सर मुझे हर किताब तो पढ़ने एक का काम हक है, कम से करिए कम ना, ये हक बलराज मुझसे ना मधोक की- छीने आप। सुनिए हाँ। फिर बलराज मधोक की अरे बलराज किताब जी पे का- भी पढ़कर मैं कह रहा हूं सर कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का हक किसी पत्रकार से ना छीने सर। तो एक बार कर लीजिए ना। इस बात को तय सर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगा, मीडिया सर नहीं करेगा सर। अगर आप विवाद पैदा करना चाहते हैं कोई तो विवाद बलराज नहीं सर, मधोक मैं तो की कह रहा हूं किताब पर भी किताबों बहस के कीजिए। नाम, खाली मैं दुर्गादास किताबों पर के भी नाम, किताबों के जो करवाली बेइज्जती। तो पन्ने हैं और उस पर जो पैराग्राफ और लाइन हर चीज कोट करता जाऊंगा, आप काउंटर करते जाइए। मैं आपको इसमें क्या जगह हो सकती है सर? उनके काउंटर आपको में लगे लिख कि वो करके चीज दे वो देता हूं। पत्र वो और ये लेखन मेरी झूठा जरूरत है, वो नहीं बातें झूठी हैं, विनोद काउंटर करते अग्निहोत्री जाइए, से आपका पूछ पूरा लीजिए। अधिकार है, इसलिए आप आज की आमंत्रित हैं डेट इस मंच में पर। भारतीय जनता पार्टी के पाप को बचाने के लिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पाप को बचाने के लिए आज जी न्यूज और उनके साथी सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे नरसिम्हा राव के बड़े सगे हो गए, ऐसे सुरेंद्र लग जी रहे हैं एक काम जैसे प्रणब कीजिएगा सर, मुखर्जी एक के काम बड़े सगे कीजिएगा, हो जब ये गए। डिबेट खत्म हो तो एक बार जरा अपनी टीम से कह करके अगर आप इतनी तकलीफ उठा पाए, YouTube पर ड्यूरेशन देखिएगा कि अभी तक की डिबेट में 23 मिनट की डिबेट में कांग्रेस के पास कितना वक्त रहा या बाकी मेहमानों के पास कितना वक्त रहा बोलने का। आपको जवाब खुद मिलेगा, कांग्रेस को कितना आपको टोका जवाब गया खुद ये भी मिलेगा देख सर इस बात लीजिएगा का। सर। मैं लौटूं आपके साथ, जफर साहब मैं आ रहा हूं आपके कांग्रेस को पास। कितना टोका गया ये भी देख लीजिए। जफर साहब मैं मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है,